Good morning everyone. In the last video we have learned how to do factorization of a cubic polynomial. So now we will do some more questions based on cubic polynomial. So here is the exercise 2.4 question number 5. ठीक है, and the question is द क्वेश्चन इज दिस. ये 4th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं पहले वीडियो में. अब क्वेश्चन 5th करेंगे. इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें से कुछ पार्ट्स अब करेंगे हम सॉल्व. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2. तो आपको करना क्या है एग्जाम में, अगर आप ये हैबिट अभी से बना लोगे ना 9th क्लास में, तो 10th क्लास में आपके जो छोटी छोटी मिस्टेक्स के मार्क्स कटते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, वो चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी से मेक अ हैबिट टू राइट एनी पोलिनोमियल इक्वल टू पी एक्स लिख लो, क्यू एक्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं. सो दिस इज अ पोलिनोमियल. तो करते कैसे हैं फैक्टराइजेशन, हिट एंड ट्रायल मेथड से. हम क्या करेंगे, इसका एक रूट फाइंड करेंगे. तो पहले इसमें क्या करते हैं, एक बार 1 पुट करके देख लेते हैं. रफली 1 पुट करेंगे तो वी विल गेट 0. ठीक है, आप रफ में चेक कर सकते हैं. अगर 1 पे नहीं जाता तो आप -1 पुट करके देखते हैं. अगर -1 रखने पे 0 आ जाता तो x + 1 फैक्टर हो जाता. तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन px. ठीक है, तो देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2. सो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2. सो दिस इज 3 माइनस 3 विच इज 0. ठीक है, तो 0 आ गया. देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम से हमें क्या गारंटी मिलती है, फैक्टर थ्योरम से हमें ये पता चलेगा कि 1 रखने पे 0 आ रहा है तो x माइनस 1 पी एक्स का एक फैक्टर होगा. x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. ठीक है, नाउ ये x माइनस 1 पी एक्स का एक फैक्टर होगा तो इसको पूरा डिवाइड करेगा. तो इसके बाद हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं. एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2. आई होप सबको लॉन्ग डिवीजन समझ में आ गई होगी. तो x को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आ जाए. दोनों की फर्स्ट टर्म को देखना होता है हमें. एंड बोथ पोलिनोमियल्स शुड बी इन डिसेंडिंग पार्ट्स ऑफ डिग्रीज. तो एक्स क्यूब आएगा और फिर x² माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस x². तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू पोलिनोमियल्स तो यहाँ से x क्यूब कैंसिल, -2 एंड प्लस माइनस x² माइनस एक्स प्लस 2. अगेन x है, माइनस x² लेके आना है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय माइनस x. तो माइनस x² एंड माइनस x इंटू माइनस 1 इज प्लस x. तो अगेन व्हेन यू सब्ट्रैक्ट x² विल कैंसिल आउट. दिस इज माइनस 2x प्लस 2. अगेन -2 आएगा जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x एंड -2 इंटू माइनस 1 प्लस 2. देखो अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की होती ना डिवीजन में, कोई साइन में, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता. ठीक है, बट रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो आपको अपना पता भी चल जाएगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है. ठीक है, नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड. ये स्टेप आपको जरूर लिखना है. कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, मैंने बताया था आपके सीनियर्स भी ऐसे करते थे. अब उनकी तो हैबिट चेंज हो गई है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना. कुछ बच्चे खाली इसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो क्वोशिएंट में आया है इसको लिख के इसके फैक्टर्स कर देते हैं, लेकिन आपको पूरा लिखना है. ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो व्हाट इज डिविडेंड इज पी एक्स and what is divisor, x minus 1, quotient is x² minus x minus 2 and remainder is 0. तो प्लस 0 लिखो या नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अब हमें इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर करने हैं. तो -2 और यहाँ 1 है, इनका प्रोडक्ट करके -2 आ गया. तो हमें ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनको प्रोडक्ट करके तो 2 आता हो, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि माइनस का 2 आया है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आ जाए. तो x माइनस 1 तो एज इट इज चलता रहेगा. यहाँ पे हम माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, -2x प्लस एक्स. अब देखो -2x और x को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2x² आ जाएगा एंड -2x प्लस एक्स इज -x. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1. फर्दर यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2. याद है ना, ये दोनों जो ब्रैकेट आते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए. अगर नहीं आए तो आपने कुछ कॉमन लेने में या फैक्टर्स लेने में मिस्टेक की है, तो आपको चेक करना पड़ेगा. नाउ पी एक्स
इज इक्वल टू x माइनस वन, और इन दोनों ब्रैकेट से x माइनस टू और x प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फैक्टर करने थे, क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 लीनियर फैक्टर्स शुड बी देयर। तो यहाँ से देखो हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, तो दिस वाज पार्ट नंबर 1। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, लेट, अगर वेरिएबल जो गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर y है तो आप पी वाई लेट करेंगे, t वेरिएबल है तो पी टी लेट करेंगे। अगेन इन दिस क्वेश्चन x है वेरिएबल, तो हमने इसको पी एक्स लेट कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो अब रफ में देखो, जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो यू विल गेट 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो यहाँ से तो काम नहीं चला। अब आप -1 जब पुट करेंगे तो -1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, तो यहाँ से काम हो गया। 9 माइनस 9 0 आ रहा है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन पी एक्स। ये काम आपको रफ में चेक करना है। कई बार क्या होता है, 1 -1 पुट करने पे नहीं आता, 2 पुट करने पे आता है 0। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे 1 वाला भी करके दिखाएंगे, -1 वाला भी करके दिखाएंगे, 2 वाला भी। आपको सिर्फ वही पुट करके दिखाना है फेयर के अंदर जिसको पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है। तो बाकी काम ये आपको रफ में करना है, ऑरली करना है। तो x इज इक्वल टू -1 पी एक्स में पुट करेंगे तो यू विल गेट p -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। ये रफ वर्क था हमारा। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5। सो दिस इज -9 प्लस 9, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम नहीं लिख देना यहाँ पे, फैक्टर थ्योरम से होता है ना कि अगर रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर थ्योरम से तो ये हुआ, और फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, x प्लस 1, क्योंकि -1 पुट करने पे आया है तो +1 होगा। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो फैक्टर है तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं पी एक्स को। तो दिस इज पी एक्स एंड दिस इज योर फैक्टर। तो x प्लस 1 सबसे पहले वही एक्स स्क्वायर से जाएगा, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यू विल गेट एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू तो यू विल गेट -4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अगेन x को -4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर लेके आना है तो -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड -4x इंटू +1 इज -4x। अगेन साइन चेंज करोगे तो -5x माइनस 5, देन x इंटू -5 विल गिव यू -5x, एंड -5 इंटू +1 इज -5। ठीक है, तो अगेन साइन चेंज करोगे तो ये दोनों कैंसिल एंड रिमाइंडर शुड बी 0, और वो तो आएगा ही 0 क्योंकि हमने इसके फैक्टर से ही डिवाइड किया है। ठीक है, नाउ डिविडेंड ये हम सीधा लिख देते हैं, आप नोटबुक में जब करेंगे तो दोबारा से लिख देना है। यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो योर पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 0। तो आप लगाओ या नहीं लगाओ, 0 ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे -5 है तो हमें ऐसे दो नंबर लेके आने हैं कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे -4 आ जाए। तो एक -5 प्लस 1, तो -5x एंड प्लस x, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। x प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे राउंड आना है, यहाँ स्क्वायर आना है, x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 5, सो x प्लस 1 एज इट इज, इन दोनों से x माइनस 5 कॉमन, यहाँ से x बचा, यहाँ से 1 बचा। तो ये देखो x प्लस 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 5, तो ये भी ठीक है वैसे तो, लेकिन उसने आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। फैक्टर करने का मतलब होता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, आपको ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट, part number 3, let px is equal to x cube plus 13x square plus 32x plus 20। ठीक है, तो इसमें अब देख लेते हैं 1, देखो ये सारे ही पॉजिटिव हैं, तो आप इसमें पॉजिटिव नंबर्स पुट करेंगे ना 1 2 3, तो कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा क्योंकि वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो इतनी कॉमन सेंस भी आप एग्जाम में लगा सकते हैं जब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे। तो
इसका मतलब आपको नेगेटिव नंबर्स ही रखने पड़ेंगे. सो इफ़ यू पुट इन रफ -1 पुट करेंगे तो यू विल गेट -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20. तो -1 से ही काम चल गया. 33 एंड -33. तो -1 से काम चल गया, तो हमें आगे और कुछ पुट करके देखने की ज़रूरत नहीं है. तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन पी एक्स. तो क्या आ जाएगा, p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20. तो -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20. तो -33 प्लस 33. सो दिस इज अगेन 0. देयरफॉर by factor theorem x plus 1 is a factor of px. x plus 1 px का एक फैक्टर है. तो अब हम लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं. x प्लस 1 से करना है px को. व्हाट इज px? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. सो अभी जो सिमिलर इक्वेशन आ रहे हैं, लास्ट जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. तो एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब, देन यू विल गेट हेयर एक्स स्क्वायर, देन टू सब्ट्रैक्शन. तो दिस विल कैंसिल आउट एंड हेयर यू विल गेट 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. अब 12x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 12x स्क्वायर प्लस 12x. सो माइनस करेंगे तो यू विल गेट 20x प्लस 20. तो अब यहाँ पे 20 से करना पड़ेगा. तो 20x प्लस 20 आ जाएगा. एंड जब माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल एंड रिमाइंडर विल बी 0. सो अगेन यू विल राइट हेयर. मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, आपको नोटबुक में लिखना है. क्या लिखना है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. तो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज योर px, डिवाइजर इज x प्लस 1, क्वोशंट इज x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20. ठीक है, एंड प्लस 0. रिमाइंडर 0 है तो आप लिखो या नहीं लिखो. अब देखो 20 इंटू 120 आएगा. तो आपको ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 20 आए और ऐड करने पे 12 आ जाए. तो tan 2 इज 20. तो tan x प्लस 2x, ये दो फैक्टर हो जाएंगे. ठीक है, तो देख रहे हो इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल का आपको जो फैक्टराइजेशन करना है उसमें आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो है ये इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है. आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए, मैंने दिए भी थे एक दिन, वो प्रैक्टिस कीजिए. और आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. I have talked with Nimika ma'am, so she told me that you have also done this middle term splitting method in your 8th class also. तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. एंड दिस इज अ सॉल्यूशन. हो सकता है आंसर मैच करने के लिए उसने पहले 1 लिख दिया, फिर 2 वाली टर्म लिख दी, फिर 10 वाली टर्म लिख दी. तो वो एक ही बात है, ऑर्डर मटेरियल होते हैं, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता. आप किसी भी ऑर्डर में इन फैक्टर्स को लिख सकते हैं. तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द 4th पार्ट. लेट, अब क्योंकि ये y में है वेरिएबल, तो यू शुड हैव योर नोटबुक एंड बुक विद यू व्हेन यू आर सीइंग दिस वीडियो. सो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. ठीक है, अब रफ में देख लेते हैं. 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 1 से काम हो गया. तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन पी वाई. अब x मत लिख देना, गलत हो जाएगा. तो P1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1. सो यू विल गेट 3 माइनस 3 विच इज 0. तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम. देखो अभी तक तो सारे ना सिंपल क्वेश्चन थे. एनसीईआरटी क्या करती है, आपका बेसिक्स जो है ना उनको स्ट्रॉन्ग कर देती है. तो आपको एक बार एनसीईआरटी जरूर करनी चाहिए. जब आप किसी दूसरी बुक से प्रैक्टिस करें उससे पहले एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी चाहिए. x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ py. ठीक है, क्योंकि अभी तो सब में 1 या -1 रख के काम चल गया. अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप एग्जाम्पल में देखना या अदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, या मैंने भी क्वेश्चन दिए थे. तो ज़रूरी नहीं है हर बार 1 या -1 पे ही आपका जाएगा. 2 पे भी जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल -2 पे भी जा सकता है. हो सकता है सीधे ही 1 प्लस -1 प्लस -2 पे ना जाए, सीधा ही आपका यहाँ पे भी सॉरी y आएगा, है ना, मैंने गलती से x लिख दिया, y आएगा. सीधा आपका 3 पे ही जाए तो आपको रफ में करके देखना पड़ेगा. तो y है यहाँ 2y क्यूब है, तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन 2y स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस का 2y स्क्वायर. तो व्हेन यू
change the sign, you will get 3y square minus 2y minus 1, and again 3y square माइनस 3y। देखो अभी भी अगर किसी बच्चे को लॉन्ग डिवीज़न में कुछ प्रॉब्लम है ना तो वो मुझे बता देना। मैं लाइव सेशन जो होगा आपका, लाइव क्लास होंगी, उसमें फिर से इसको लॉन्ग डिवीज़न को दोबारा समझा दूंगी, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे तक सारी क्लासेस में यूज़ होने वाला है। 10th में तो इसका यूज़ होना ही होना है, प्लस 11th में 12th में बार बार बहुत कहीं पे किसी बड़े क्वेश्चन में एज अ स्मॉल पार्ट ये यूज़ हो जाएगा आपका, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए ये, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 है तो y माइनस 1 अब 2 है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2y एंड y, ठीक है। तो ये हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ इस बार। तो आप यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 1। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो प्लीज़ गिव मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट्स इन द लाइव सेशन, ठीक है। तो लाइव सेशन में हम उसको दोबारा कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। तो दिस वॉज ऑल। नाउ वी हैव completed our exercise 2.4 and in the next video we will start the exercise 2.5 in which you have to learn some identities. Few of them you have already done in your 8th class, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्यूब वाली आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे, लाइक a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप जो पहले वाली आइडेंटिटीज हैं वो भी रिवाइज कर लेना। और ये एक्सरसाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही है ना पॉलिनोमियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10th क्लास में भी आपका चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का, तो ये चैप्टर वहाँ पे आपका पूरा पूरा यूज होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसलिए आपका एमटी का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड में ये लास्ट एक्सरसाइज छोड़ दी है 2.5, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए और एमटी की प्रिपरेशन भी करते रहिए।